नमस्कार बच्चों। आइए विशेषण विशेष संबंध पर आधारित इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करें। इसके पहले कि अभ्यास प्रश्न शुरू करें, विशेष के उन बिंदुओं को देख लें जो हमने इस पाठ में देखा। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये स्पष्ट है कि विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो विशेषण कहलाता है और जिसकी वह विशेषता बताई जा रही है विशेष्य होता है। जैसे यदि हम कहें सुंदरः बालकः, तो जब या फिर यहाँ उदाहरण दिया हुआ है सः चतुरः बालकः अस्ति, सः चतुरः बालकः अस्ति। इस वाक्य में चतुर विशेषण है और बालकः विशेष्य। तो जब हम चतुरः बालकः कहते हैं तो एक वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और दूसरा वह शब्द होता है उसकी जो विशेषता है। जैसे बालका की विशेषता बताई जा रही है कि बालक कैसा है, चतुर है। तो जब हम बालका कहेंगे उसके ठीक पहले विशेषण होता है, विशेष्य के पहले विशेषण होता है। उसका जो क्रम होता है पहले विशेषण फिर उसका विशेष्य। तो चतुरः उस बालक की विशेषता है, इसलिए चतुरः विशेषण और बालकः विशेष्य। विशेषण और विशेष्य की विभक्ति लिंग एवं वचन समान होते हैं। यह भी हमने चर्चा कर ली कि जिस स्वरूप में विशेष्य होगा उसी स्वरूप में उसका विशेषण भी होगा, चाहे लिंग हो चाहे वचन हो। लिंग और वचन और विभक्ति वैसे ही होगा जैसा विशेष्य का है, विशेषण का भी उसी के स्वरूप में होगा। जैसे स मधुराणी आम्राणी खादती, जब ऐसा हम कहते हैं तो आम्राणी विशेष्य है और मधुराणी उसका विशेषण है। आम्राणी नपुंसकलिंग का बहुवचन है, आम्रम आम्रे आम्राणी, इसीलिए मधुर भी उसी स्वरूप में होगा, मधुरम मधुरे मधुराणी। अत्र दौ बालकौ स्तः, यहाँ पे दौ बालकौ, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग है, बालकः बालकौ बालकः, इसलिए दो का रूप भी पुल्लिंग में द्वौ हुआ। विशेषण के रूप पुल्लिंग में बाल के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो इसका जो रूप है बाल के समान, स्त्रीलिंग लता के समान और नपुंसकलिंग फल के समान चलते। जैसे मूर्खः पशु, जब ये कहते हैं पशु तो रूप होगा मूर्खा का रूप मूर्खा। पवित्रा नदी, नदी तो ईकारांत है लेकिन उसका जो विशेषण है वो लता के जैसा चलेगा। वैसे पशु उकारांत है परंतु उसका विशेषण मूर्ख जो है वो बालक के समान, बाल के समान चलेगा। अब मधुरम फलम में मधुर उसके विशेषण का रूप फलम के समान चलेगा। तो इस प्रकार एक स्वरूप में उसका रूप चलता है। तो आइए इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों की चर्चा कर लें। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चिनुत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। तो प्रश्न दिया हुआ है, उसके 3 विकल्प हैं उत्तर के रूप में, उनमें से जो सही विकल्प है उस विकल्प को चयन करना है उत्तर के लिए। पुरा अस्य नाम आर्यावर्तः आसीत्, पुरा अस्य नाम आर्यावर्तः आसीत्। अत्र अस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात प्राचीन काल में इसका नाम आर्यावर्त था। यहाँ अस्य ये जो शब्द आया है किसके लिए आया है, अस्य किसके लिए आया, मतलब अस्य मतलब इसके, अर्थात किसके। तो भारताय नदीभ्य हिमालयाय और धर्माय, तो उत्तर होगा भारताय। भारत के लिए चर्चा की गई है कि प्राचीन काल में भारत का नाम आर्यावर्त था, तो भारताय सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निर्दोषान जनान अत्र विशेष्य पदम किम। ये 2 शब्द हैं निर्दोषान और जनान, इसमें से विशेष्य पद को छांटना है। तो अभी हमने चर्चा की थी, पहले विशेषण आता है उसके बाद विशेष्य आता है, अर्थात विशेष्य ही बताता है कि विशेषण किस रूप में हो। तो निर्दोषान में पहला विशेषण होगा निर्दोषान और जनान विशेष्य होगा। तो विशेष्य पूछ रहा है तो जनान सही विकल्प है, जनान, तो इसका उत्तर होगा जनान। अगला प्रश्न, प्राचीन नाम इति
पदम इति पदस्य विलोम पदम अत्र किमस्ति? प्राचीनम इति पदस्य विलोम पदम, प्राचीनम का विलोम क्या है? प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? नवीनम। तो नवीनम सही रूप है, प्राचीनम का विलोम नवीनम। अगला, भारतीय अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन वसन्ति। भारत में अनेक संप्रदायों के लोग स्नेहपूर्वक रहते हैं। अस्मिन् वाक्ये वसन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदमत्र किमस्ति? वसन्ति, वसन्ति ये जो क्रिया है इसके लिए कर्ता का चयन करना है कि भारतीय अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन वसन्ति। वसन्ति यदि क्रिया है तो कर्ता क्या होगा? तो आप सबको मालूम है क्रिया के साथ कौन लगाते हैं तो जो शब्द मिलता है वो कर्ता होता है। रहते हैं तो कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जनाः सही विकल्प होगा। तो जनाः सही विकल्प है, तो जनाः मतलब घ, घ सही विकल्प। अगला, जनयन्ति इति पदे का धातु प्रयुक्ता अस्ति? जनयन्ति इस शब्द में मूल धातु कौन सी है? जन है, ज्ञा है, जन्म है, जित है। तो जन का रूप होता है जनन्ति, जन सही रूप होगा। अगला प्रश्न, एक पद उत्तर। यहाँ प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। पर्वत राजा हिमालय कस्याम दिशि अस्ति? पर्वतों का राजा हिमालय किस दिशा में है? तो यहाँ पर प्रश्न हमने देखा था तो कि उत्तर दिशा में है। ये देखिए यहाँ पे आया है उत्तर दिशायाम, हिमालय उत्तर दिशायाम। तो उत्तर होगा कस्याम दिशायाम, तो उत्तर दिशायाम। कस्याम दिशि, उत्तरस्याम दिशि। जैसा प्रश्न वैसे ही उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ कस्याम सप्तमी के एक वचन में है प्रश्न, तो आप उत्तर भी उसी में लिखें। तो कस्याम की जगह होगा उत्तरस्याम। भारते कस्याः धारा प्रवहति? भारते कस्याः धारा प्रवहति? भारत में किसकी धारा बहती है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। भारत में किसकी धारा बहती है? ये देखिए यहाँ पे एकताया अनुपमा धारा प्रवहति। अत्र अनेकतायाम एकतायाः अनुपमा धारा प्रवहति। किसकी धारा बहती है? एकता की धारा बहती है। तो ये सही हो जाएगा एकताया। कस्या धारा प्रवहति? एकताया धारा प्रवहति, एकताया। अगला, के सुखिनः भवन्तु, कौन सुखी हों? तो ये श्लोक में इसका ये है सुखिनः भवन्तु। ये देखिए सुक्ति के अंतर्गत आया है सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो के सुखिनः भवन्तु, सर्वे, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे। अगला, का स्वर्गात् अपि प्रियतरा? का स्वर्गात् अपि प्रियतरा, कौन स्वर्ग से भी प्रिय है? यहाँ पर इसका उत्तर जन्मभूमि होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सही विकल्प, इसका सही उत्तर किस अनुच्छेद में आया है। हाँ, मातृभूमि, ठीक है। जन्मभूमि मातृभूमि, मातृभूमि स्वर्गात् अपि प्रियतरा। तो इसका उत्तर हो गया मातृभूमि। अगला प्रश्न, आतंकवादिनः किम जनयन्ति? आतंकवादी किसको जन्म देते हैं? तो आतंकवादी, ये अंतिम श्लोक में आया था, आतंकवादी किम जनयन्ति।
केचन जनाः निज स्वार्थाय देशस्य उन्नतिं व्यवधानं जनन्ति। तो किम जनयन्ति, तो व्यवधानम जनयन्ति। आतंकवादी ना किम जनयन्ति, व्यवधान जनयन्ति। अगला प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तर है। इसका उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां के ग्रंथा लिखिता सन्ति। संस्कृत भाषायां के ग्रंथा लिखिता सन्ति। संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उत्तर शुरू होगा वैसे ही जैसा प्रश्न का स्वरूप है। तो संस्कृत भाषायाम से उत्तर शुरू होता है, तो संस्कृत भाषा लिखेंगे। संस्कृत भाषायाम यहाँ दिया अस्याम भाषायाम, लेकिन आपको शुरू करना है संस्कृत भाषायाम से, क्योंकि प्रश्न का स्वरूप वैसे ही है। तो संस्कृत भाषायाम लिखिता नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न के स्वरूप में उत्तर देना है। संस्कृत भाषायाम वेदा उपनिषद रामायणम, मैं इसको किसी दूसरे रंग से इसको हाईलाइट कर दूं ताकि समझने में आसानी होगी। तो संस्कृत, तो उत्तर आपका शुरू होगा संस्कृत भाषायाम वेदाः उपनिषदः रामायणम महाभारतम इत्यादयः ग्रंथाः, यहाँ आएगा अब लिखिताः सन्ति, यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। संस्कृत भाषायाम वेदाः उपनिषदः रामायणम महाभारतम इत्यादयः ग्रंथाः लिखिताः सन्ति, ये इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, भारते कस्याः धारा प्रवहन्ति। भारत में किसकी धारा बहती है। तो भारत में अनेकता में एकता की धारा बहती है। तो यहाँ से शुरू होगा, अत्र के स्थान पे आप लिखेंगे भारते। तो उत्तर यहाँ से आएगा भारते अनेकतायाम एकताया धारा, अनेकतायाम एकताया धारा प्रवहति। अनुपमा धारा प्रवहति लिख सकते हैं। अनेकतायाम एकताया अनुपमा धारा प्रवहति। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति केषां वाक्यानाम उपरि आधारिता। भारत की संस्कृति किन वाक्यों के ऊपर आधारित है। तो जितने भी सूक्तियां हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। तो आपका उत्तर शुरू होगा भारतीय संस्कृति, यहाँ से उत्तर प्रारंभ होता है। भारतीय संस्कृति, इसके बाद शुरू होता है आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजना हिताय सर्वजन सुखाय इत्यादि, यहाँ तक उत्तर। भारतीय संस्कृति आत्मवत सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसके बाद इसके आगे वाक्यानाम केशाम के स्थान पे सारे उत्तर होंगे। यहाँ भारतीय संस्कृति, उसके बाद सारे उत्तर होंगे आत्म सर्वभूतेषु से लेकर सर्वजन सुखाय तक। इसके बाद आगे शेष का वाक्यानाम उपरि आधारिता अस्ति, यहाँ तक भारतीय संस्कृति सारा उत्तर। उसके बाद वाक्यानाम उपरि आधारिता अस्ति। अगला, काः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। काः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति, कौन भारत के खेतों को सींचती हैं। कौन भारत के, यहाँ पे नदियों का नाम होगा। ये
सारे समस्त नदियों के नाम पवित्रा, यस्याम लिखेंगे, पवित्रा गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, बिपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा, आद्यः नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचति, भारत के खेतों को सिंचती हैं। अगला प्रश्न, अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो यहाँ हमने पढ़ा है 6 ऋतुएं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। अस्माकं देशे कति के स्थान पे षड् ऋतवः भवन्ति। अगला प्रश्न, वयम किम कुर्याम, हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर अंत में दिया हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा वयम एकतायाः सूत्रं बद्ध्वा आतंकस्य, अस्या मत लिखें, आतंकस्य समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम, यहाँ तक पड़ेगा। वयम एकतायाः सूत्रं बद्ध्वा आतंकस्य समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम, ये इसका उत्तर हुआ। तो यहाँ तक के प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, इसके आगे के शेष अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।